तो वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की तरफ से यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आशीर्वाद देने के बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा की प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने भारत जोड़ो यात्रा की कभी निंदा नहीं की है। चंपत राय ने कहा कि राहुल गांधी को देश के लिए पैदल चलने वाला नौजवान बताते हुए कहा कि मैं उनके इस कदम की सराहना करता हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं और आरएसएस ने कभी भी भारत जोड़ो यात्रा की निंदा नहीं की है। राम मंदिर न्यास के महासचिव चंपत राय ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सराहना करते हुए कहा कि वो खराब मौसम में चल रहे हैं और इसकी सराहना की जानी चाहिए। उनकी टिप्पणी राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की ओर से यात्रा के लिए गांधी को आशीर्वाद देने के बाद आई है। इसमें क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। इसी खबर को लेकर हमारे साथ अनिल गर्ग संघ विचारक जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। अनिल जी, एक और बीजेपी द्वारा लगातार तंज कसे जा रहे हैं यात्रा को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर चंपत राय जी ने इस यात्रा की प्रशंसा की है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, कोई भी अगर यात्रा करता है, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता है या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, वो एक स्वागत योग्य कदम है। बीजेपी ने भी जो कहा है, जहां तक मेरी जानकारी है, वो उन्होंने सवाल इसके टाइटल पे दिया है, भारत जोड़ो। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। ये यात्रा दो मकसद से की जा रही है। वो तो समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को पुनः स्थापित करने के लिए मेहनत कर रही है, इसमें कोई खराब बात भी नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल है कि इसमें भारत जोड़ो का क्या मतलब है जी? भारत जोड़ो, भारत तो ऑलरेडी यूनाइटेड है। भारत जोड़ने का काम तो सरदार पटेल ऑलरेडी करके गए। यात्रा एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसका जो टाइटल है वो मुझे उससे थोड़ी सी आपत्ति है कि ये नहीं रखा जाना चाहिए। दूसरी बात ये है, अगर राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा को चुना है तो राहुल गांधी का इससे राजनीतिक सामाजिक समझ बढ़ेगी, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। इसमें क्या दो राय हो सकती है? जब आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे, तो आपको उन क्षेत्रों की जानकारी तो होगी अलग अलग का। और सबसे बड़ा जो फायदा जो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को होगा, इससे कांग्रेस पार्टी में पुनः एक तरह से जान आ जाएगी। अभी तक जो राहुल गांधी बहुत दूर रहते थे अपने कार्यकर्ताओं से, वो उनसे मिल पाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि इसका स्वागत करना ना करना एक बात हुई, लेकिन इसका कोई गलत प्रभाव देश में जाएगा ऐसा नहीं है, सिवाय इसके टाइटल के। दूसरी बात ये है, उनके भाषणों में कांग्रेस जन को जोड़ना, समाज की समस्याएं सुनना, प्रदेश की समस्याएं सुनने के इतर बीजेपी और आरएसएस में जो लगातार वो गाली देने का काम करते हैं, मुझे उसमें भी एक ऐतराज है कि वो फिर शायद यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है उससे भटक जाते हैं। तो ये दो चीजें ध्यान रखने वाली बात है। बाकी यात्रा तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल। इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय जुड़ चुके हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। प्रीति, यहाँ अनिल जी कह रहे हैं कि पहले से ही भारत जुड़ा हुआ है, तो इस यात्रा का कोई मकसद ऐसा नहीं है कि राहुल जी भारत को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? पूनम जी, भारत बटा हुआ है धर्म के नाम पर और बांटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और आरएसएस यही करती आई है। एक आजादी के बाद तुरंत ही इस कदर हावी था इनका बांटना देश का कि सरदार पटेल ने तो बैन कर दिया था आरएसएस को। इस बात को कभी भूला नहीं जा सकता। तो इसमें उनका जो मुहिम था उसमें वो जब सफल होते दिखे और धर्म और हिंसा के नाम पे उन्माद फैला रहे, जो हिंसा कर रहे हैं ये और देश को बांटने का काम कर रहे हैं, उसी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने ये प्रेम और भाईचारा का संदेश के साथ
और साथ ही देश की जो समस्या है, जिस तरह से महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, डॉलर के मुकाबले गिरते जा रहा है, आज देश की गरिमा, प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती जा रही है, जिस तरह से रुपया गिरते जा रहा है, जिस तरह से सिलेंडर के दाम का बात करें 400 से 1200 रुपए हो गए, इन तमाम मुद्दों को उठाते हुए और देश को एकजुट करते हुए राहुल गांधी कन्याकुमारी से चलते हुए दिल्ली पार कर आज वो बागपत पहुंच गए हैं, जहां किसान, जो आम जनता किसान है, उन्होंने फूलों के पूरा ट्रॉली भर के, ट्रक और ट्रॉली भर के फूल ला रहे हैं, फूलों से स्वागत कर रहे हैं। जी पता चल रहा है बिल्कुल प्रीति जी, बिल्कुल जी। अनिल जी, लगातार प्रीति द्वारा कहना है कि मकसद एक नहीं है, क्योंकि और भी मकसद है भारत जोड़ो यात्रा के, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी अनिल जी, जोड़ने की बात कहाँ से आ गई? पहली बात ये है, अगर ये कहती कि समाज बटा हुआ है उसको जोड़ रहे हैं तो समझ में आती है, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने पटेल जी का जिक्र किया कि उन्होंने आरएसएस पे बैन लगाया था। जिस कांग्रेस पार्टी के गृह मंत्री ने बैन लगाया था उसी ने हटाया भी, और उसी देश के प्रधानमंत्री ने, उसी कांग्रेस पार्टी द्वारा जो कार्यकर्ता था जवाहरलाल नेहरू जी के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, देश के प्रधानमंत्री ने खुद आरएसएस को परेड में निमंत्रण किया। क्या आपको लगता है कि किसी एनजीओ को आज तक निमंत्रण दिया गया कि आप सरकारी परेड में आइए? दूसरी बात, जो इन्होंने कहा लगा था कि धर्म के आधार पर आरएसएस और बीजेपी बांटती है, मुझे बताइए, इनके ही द्वारा जो चुने गए थे प्रधानमंत्री, देश के चुने गए थे मनमोहन सिंह जी, उनका कथन आपको याद है कि देश के संसाधनों में पहला अलग माइनॉरिटीज का है, यानी बांटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया? वोट बैंक की राजनीति किसने की? जी हाँ, अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये कहा कि हिंदुत्व इस देश का प्राण है और हिंदू भी इसी देश के नागरिक हैं, बहुसंख्यक होने के बावजूद उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, तो ये बांटने का काम है या एक बहुसंख्यक समाज के साथ अपनी सहानुभूति और उनके साथ खड़े होने का काम है? जी बिल्कुल प्रीति, लगातार अनिल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है भारत जोड़ने का नहीं, देश को बांटने का काम कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एनजीओ के नाम पर ये एनजीओ का काम तो कुछ करते नहीं है, और ये जो दोहरा चरित्र हमेशा से मेंटेन किए हैं, इसी का नतीजा है। और आज सरदार पटेल को ये इन्होंने कांग्रेस ही बता करके एक पल्ला झाड़ लिया एक बात पर, है ना? तो यही इनका दोगला चरित्र, दोहरा चरित्र जो रहा है, ये दर्शाते आए हैं आज तक। रही बात जो ये हिंदुत्व जगाने की बात कर रहे हैं, तो देखिए, देश का हिंदू वाकई जाग गया है। राम जन्मभूमि मंदिर के जो पुजारी है, वहाँ के जो सचिव है चंपत राय जी, पुजारी है दास जी, उन दोनों ने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया है। हिंदू इस देश का वाकई जाग गया है और एकजुट हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता इसी से पता चल रही है, और यही कारण है कि ये वही भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस मुक्त देश की बात करती थी हमेशा, आज हर वक्त इनके बीजेपी आईटी सेल के जो हेड है अमित मालवीय ट्वीट करे पड़े रहते हैं। पूरी भाजपा की नजर इस यात्रा पर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करना पड़ गया यूपी के डिप्टी सीएम को इसके लिए। तो इसी से भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का ये सारा जो मैसेज दिख रहा है स्पष्ट, वो यही है कि राहुल गांधी जी अपनी यात्रा में जो मैसेज देना चाहते थे देश को एकजुट करने का, और इनकी जो ध्रुवीकरण की ये राजनीति करते हैं, उसके खिलाफ जो आवाज उठाना था, भाईचारा का, प्यार का, जो मोहब्बत का पैगाम देना था, आज उसमें राहुल गांधी जी सफल हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए डरी हुई है, आज ये डर से कांप रहे हैं पूरी तरह, और यही कारण है कि इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं आप ये। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अनिल जी और प्रीति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए।